हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओवन चैनल मार्केट एनालिसिस। दोस्तों, कई दिनों से कमेंट आ रहे थे कई जनों के कि सर आपकी जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है वो आप कंटिन्यू रखो, आपने बंद क्यों कर दिया। तो दोस्तों, बंद इसलिए कर दिया था कि उस पर इतना प्यार नहीं आ रहा था, इतने व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं था। ना ही आप लाइक करते हो उस पर। अगर वीडियोज़ को आप लाइक भी करते हो तो थोड़ा मनोबल बना रहता है कि यार लोगों को अच्छी लग रही है वीडियो, तो मुझे बनाना चाहिए, मज़ा आता है उसमें। फिर अगर आप लाइक ही नहीं करते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि मेरे को लाइक का कोई पैसा नहीं मिलता, बट लाइक से क्या है, मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, एक किक मिलती है मुझे आप जब लाइक करते हो। तो ना दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इवनिंग स्टार के बारे में। ठीक है, इवनिंग स्टार कैंडल क्या होती है दोस्तों, पहले उसका बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से वो वर्क करती है, कब कब हमने उसमें एंट्री लेनी होती है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए होता है, और क्या टारगेट हमारे डिसाइड होने होते हैं। और इसके अलावा मैं इसको चार्ट पे भी आपको डीपली एनालिसिस करके बताऊंगा कि इवनिंग स्टार कैसे काम करता है। बहुत ही अच्छी कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न है दोस्तों। अगर आपने ये कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न सीख लिया तो समझो आपने एक टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो बने रहिएगा इस वीडियो पे एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इवनिंग स्टार कैंडल कैसी होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह की कैंडल होती है दोस्तों। ये दोस्तों इनडिसाइड कैंडल भी कहलाती है। इनडिसाइड कैंडल कैसे है कि यहाँ पे देखो ये फॉर्म कैसे होती है, सबसे पहले वो समझो। इवनिंग स्टार हमेशा अप ट्रेंड में ऊपर जाके यहाँ पे कहीं फॉर्म होती है। ठीक है, अब मान के चलो ये एक अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ जाके इवनिंग स्टार अगर बनता है इस तरीके से, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बायर्स थे वो कमज़ोर हो रहे हैं। बायर भी अपनी पूरी पावर दिखा रहे हैं और सेलर भी उसके बाद जो है पावर दिखा रहे हैं। तो ये इनडिसाइड हो गया कि इसको अब ये कंफर्म नहीं है कि ये पक्का ऊपर ही जाएगा। अब ये अनडिसाइड हो चुका है। अब हो सकता है इसके बाद जो है अगर सेलर का दबदबा रहेगा तो ये प्राइस जो है नीचे भी आने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। उसका फाइनल हमें पता कैसे लगाना है कि ये अब सेलर के कंट्रोल में आ चुका है। जैसे ये इवनिंग स्टार बनती है दोस्तों, एक अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करती है इवनिंग स्टार कैंडल। अब यहाँ पे जब इवनिंग स्टार कैंडल बन जाती है तो उसके बाद आपने क्या ध्यान देना है कि इवनिंग स्टार कैंडल बनने के बाद इसके बाद एक कैंडल यहाँ पे रेड कलर की इस तरीके से फॉर्म होनी चाहिए। और जो उसके बाद जो थर्ड कैंडल बनती है उस पे हमारी एंट्री बनती है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, उस पे हमारी एंट्री बनती है और जो हमारा एसएल रहेगा वो ये रहेगा। और उसके बाद जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो दोस्तों लास्ट स्विंग लो का रहने वाला है, जो भी इसने लास्ट स्विंग लो लगाया होगा। इसको एक बार अच्छी तरीके से समझ लेते हैं दोबारा से। ओके, ये अप ट्रेंड में एक स्टॉक चल रहा है। ठीक है, अगर इसने अप ट्रेंड में डेली टाइम फ्रेम में 7 से 8 अगर कैंडल बना दी है और उसके बाद अगर ये इवनिंग स्टार कैंडल बनाता है और उसके बाद एक रेड कैंडल बना देता है एंड उसके बाद यहाँ इसके नीचे का जो कैंडल ओपन होगी दोस्तों, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है और हमारा जो स्विंग लो का टारगेट रहने वाला है। ठीक है, हमारा ये एसएल रहेगा, इस कैंडल के हाई का हमारा एसएल रखना है हमने, और यहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी और उसके बाद जो है आप टारगेट को जो है ट्रेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इवनिंग स्टार 99% काम कब करती है, अगर ये किसी रेजिस्टेंस के पास जाके तब बनती है तो समझो आपका काम हो गया। मान के चलो कोई भी स्टॉक है वो अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जहाँ पे इस प्राइस ने जो है पहले भी यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था। तो ये अगर यहाँ पे दोबारा से आता है तो यहाँ पे अगर इवनिंग स्टार बनाता है तो समझो अब ये इसका जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर जो रेड कैंडल बनेगी उसके बाद हमने जो एंट्री लेनी थर्ड कैंडल के ओपनिंग पे, और उसके बाद अपने आराम से उसको टारगेट को अचीव करना है। आप अपने टारगेट को ट्रेल भी कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों चार्ट पे कि चार्ट पे किस तरीके से फाइनली ये वर्क करती है। ठीक है ना दोस्तों, ये मैंने एचसीएल का चार्ट खोल लिया है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक अप ट्रेंड चल रहा था, राइट। अप ट्रेंड चलते हुए इसमें यहाँ पे क्या बनी, ये कैंडल आप देखो। इसके बाद यहाँ पे इवनिंग स्टार कैंडल बनती है। ठीक है, थर्ड कैंडल पे हमारी जो एंट्री बन जाती है, ये हमारा एसएल रहने वाला है। और उसके बाद आप टारगेट देखो, कितना अच्छा टारगेट दिया इसने। एंड दोस्तों, ये जो है अपने रेजिस्टेंस के आसपास आके ही इसने जो है ये इवनिंग स्टार कैंडल बनाई है। अब मैं आपको रेजिस्टेंस दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपको मैं रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ। ये देखो, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस प्राइस ने जो है यहाँ पे टाइम स्पेंड किया हुआ है। ये देखिए इस वाले लेवल्स पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, यहाँ पे बार बार आके इसने रेजिस्टेंस लिया है, तो ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे भी वर्क करने वाला है। सो सेम अपने रेजिस्टेंस के पास आके इसने जो है इवनिंग स्टार कैंडल बनाई और उसके बाद ये मूवमेंट आपको देखने को मिली। ठीक है, इसी तरीके से आप चार्ट में कहीं पे भी आप देख सकते हैं
दोस्तों रेजिस्टेंस के पास अगर ये आके इवनिंग स्टार कैंडल बनती है तो समझ लो ये 99% वर्क करेगी। हो सकता है 1% एसएलवी आपका हिट कर दे, बट 99% ये वर्क करती है, मैंने देखा है और आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए एक अप ट्रेंड था, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये कैंडल जो बनी है इवनिंग स्टार, ठीक है, यहाँ का आपका एसएल रहने वाला है और यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। उसके बाद देखो क्या मूवमेंट देखने को मिली। अच्छा ये बनी कहाँ पे है, पिछला रेजिस्टेंस के आसपास बनी, देख रहे हैं आप। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि ये कैंडल बनी कहाँ पे है। अगर एवं कहीं बीच में बन जाती है जैसे यहाँ पे भी बन रही है तो ये वर्क नहीं करेगी, कभी आप इनके चक्कर में पड़ जाओ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अगर डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम में कम से कम 7 से 10 कैंडल आपकी बननी चाहिए। एंड अगर आप आवरली में देख रहे हैं तो आपकी 15 से 20 कैंडल आपकी बननी चाहिए अप ट्रेंड में। और तब जाके अगर इवनिंग स्टार बनाता है और किसी रेजिस्टेंस के पास बनाता है तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। और 5 मिनट की कैंडल में अगर आप इंट्राडे में देख रहे हैं तो आपकी कम से कम वही 15 से 20 कैंडल होनी चाहिए आपकी। उसके बाद अगर इवनिंग स्टार बनता है तो ही वो आपको डाउन ट्रेंड में लेके आएगा। इन चीज़ों को आपने खासकर ध्यान रखना है। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।